राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोचक कर दिया है। भाजपा नेताओं की रणनीति साफ है कि वे निर्दलियों और कांग्रेस में नाराज विधायकों की नब्ज टटोलना चाह रहे हैं, लेकिन निर्दलीय दबी जुबान में मान रहे हैं कि सरकार में भागीदारी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस सरकार को समर्थन दे चुके हैं और साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में भाजपा को निर्दलियों का मन मोहने में काफी मेहनत करनी होगी। राज्यसभा चुनाव में मतों के गणित से लग रहा है कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी आसानी से सीटें निकाल जाएंगे। भाजपा के प्रथम प्राथमिकता वाले उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत की जीत पक्की है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत हैं, जिन्हें कांग्रेस का भीतरी तापमान नापने के लिए खड़ा किया है। राज्यसभा चुनाव की हलचल शुरू होते ही प्रदेश के निर्दलीय विधायकों के खेमे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। निर्दलियों ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता उनसे संपर्क कर अपने खेमे में करना चाहते हैं। निर्दलीय विधायक सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन समर्थन के बाद सरकार में भागीदारी नहीं मिलने की टीस उनके मन में है। लेकिन निर्दलीय खेमे के कुछ वरिष्ठ विधायकों का कहना है कि सरकार हमारी सुन रही है, तो भागीदारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम कांग्रेस से नाराज हो जाएं। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक सरकार के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस सरकार को जनता दल यू के एक विधायक सहित 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जयपुर में हुई रैली में सभी निर्दलीय विधायकों ने राहुल गांधी के समक्ष कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। इसके बाद से ही इन विधायकों को उम्मीद थी कि सरकार में कुछ भागीदारी जरूर मिलेगी। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चाएं तेज हुई, लेकिन मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण के बाद सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियां थम गई। 19 जून को मतदान है और बीजेपी सेंधमारी के लिए अंदर खाने निर्दलियों और कांग्रेस में नाराज विधायकों से संपर्क कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट केंद्र और राज्य भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र के नेताओं का ध्यान कोरोना से लड़ने की बजाय राज्यों की सरकारें गिराने में रहा। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बजाय कोरोना से लड़ने में दिमाग और मेहनत लगाते तो हालात नहीं बिगड़ते। प्रयास तो महाराष्ट्र में भी किए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में 30 से 40 सीटों का अंतर है, लेकिन ये हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे भी सत्ता पालें। गुजरात में विधायक तोड़ रहे हैं। सुना है कि 25 से 35 करोड़ रुपए तक में खरीद फरोख्त हुई है। सच्चाई पता करने का काम सीबीआई और ईडी का है, लेकिन ये सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहते। न्यायपालिका से भी जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुमत किसके पास है सभी को पता है। हम विपक्ष में थे तो कांग्रेस ने भी निर्दलीय को समर्थन किया था, लेकिन भाजपा को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। वो इस बात को समझता है कि बहुमत किसके पास है। अब बेवजह भ्रम फैलाकर कोई अगर पैदा करना चाहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुमत इसके पास हम सब जानते हैं, कोई किसी को चिंता की जरूरत नहीं है। और पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया था, चुनाव हुआ था। इस बार भी भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव हो, अनअपोज्ड चुनाव ना हो। लेकिन इस प्रकार भ्रम फैलाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सामने आए और आरोपों पर पलटवार किया। पूनिया बोले कि दिल्ली के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे इस तरह के लोगों पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री के बयानों से साफ है कि कांग्रेस सरकार अंदरूनी तौर पर कमजोर है। ये सरकार खुद ही हिट विकेट हो जाएगी। दिल्ली के लोगों को फुर्सत नहीं है कि इस तरीके के लोगों पर ध्यान दें। ये तो इससे पहले तक तो मुख्यमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ बीमा का नहीं होगा, राजस्थान को ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार विफल हुई है हर मोर्चे पर, कोरोना तो छोड़ दें, कोरोना में पूरे तरीके से उन्होंने राजस्थान की जनता को ईश्वर के रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अंदरूनी तौर पर इतनी कमजोर है कि उनको ये आशंका है हमारी तरफ से न कोई पहल होगी, न किसी तरीके का हम कोई एक्शन करेंगे। लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से मुख्यमंत्री जी इनके जो प्रमुख लोग जो बात कह रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि उनका घर ही कमजोर है। उनको अपनी कमजोरी वो बीजेपी के माथे मढ़ना चाह रहे हैं, केंद्र के माथे मढ़ना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि
किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये सरकार अपने आप एडवोकेट हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा में दलीय स्थिति पर भी नजर डालना जरूरी है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में जहां कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक हैं। कुल 13 निर्दलीय विधायक हैं। बीटीपी के पास 2 विधायक हैं, आरएलडी के 1 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और आरएलपी के 3 विधायक विधानसभा में हैं। बहरहाल 3 सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए दलीय स्थिति के अनुसार कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आते ही दोनों दलों में नूरा कुश्ती का खेल तेज हो गया है। जहां भाजपा असंतुष्टों से संपर्क साधकर भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में बीजेपी के सपने पूरे नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि तय माने जा रहे चुनावी नतीजे आते हैं या फिर बीजेपी कितना उलटफेर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।